हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त टेक चेज़र और आज हम आ चुके हैं एक नई टेक की वीडियो के साथ। यार, आपको पिछली वीडियो में मैंने थंडरबोल्ट की सारी कहानी बताई थी, लेकिन वो सारी कहानी नहीं थी। थंडरबोल्ट की भी एक ऐसी हिडन कहानी है जिसमें आता है इंटेल का कंट्रोल, रॉयल्टी का गेम, पायरेसी प्रोटेक्शन और एक बिजनेस मॉडल जिसमें यूजर्स और कंपनीज दोनों को थोड़ा प्रेशर फेस करना पड़ा था। तो यार, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीप में थंडरबोल्ट का वो फेस जो यूजुअली एप्पल और इंटेल के प्रेजेंटेशंस में हमको नहीं दिखाया जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, थंडरबोल्ट एक नॉर्मल पोर्ट नहीं था, बल्कि इसके अंदर एक स्पेशल चिप होती थी हर केबल के साथ। ये चिप बेसिकली एक गार्ड जैसे काम करती थी, जो हर बार चेक करती थी कि केबल और डिवाइस जिसके साथ ये कनेक्टेड है वो ओरिजिनल है कि नहीं, डिवाइस इंटेल से सर्टिफाइड है या नहीं। अगर सर्टिफाइड नहीं तो पोर्ट का एक्सेस ब्लॉक कर देते थे। मतलब आप सस्ती और लोकल केबल्स को यूज नहीं कर सकते थे, हर चीज इंटेल अप्रूव्ड होना जरूरी थी। ये एक तरफ नो डाउट बहुत सेफ था और सिक्योर था, लेकिन दूसरी तरफ इंटेल के पास पूरा कंट्रोल चला जाता है। इंटेल ने शुरू में थंडरबोल्ट को एक पेड लाइसेंस पे रखा। मतलब अगर कोई कंपनी थंडरबोल्ट प्रोडक्ट बनाती थी, उसको इंटेल को एक फी देनी पड़ती थी। रिजल्ट क्या बना? यूएसबी फ्री थी, इसलिए हमें हर लैपटॉप कंप्यूटर में यूएसबी की पोर्ट देखने को मिली। और थंडरबोल्ट महंगा था, इसलिए सिर्फ प्रीमियम ब्रांड्स लाइक एप्पल इसको अडॉप्ट करने में अग्रेसिव थे। और एसेसरीज, अरे भाई, एक नॉर्मल केबल जो यूएसबी में $5 की मिलती थी, थंडरबोल्ट में $50 से $100 की आती थी, क्योंकि उसमें चिप भी होती थी और ऊपर से इंटेल का रॉयल्टी चार्ज भी लगता था। यही वजह है कि आम कंज्यूमर के लिए थंडरबोल्ट एक लग्जरी बन गया और एक रिच पीपल टेक जैसा लगने लगा। अब आता है सबसे स्पाइसी पार्ट। 2010 के टाइम पे हॉलीवुड और गेमिंग इंडस्ट्री पायरेसी से बहुत परेशान थी। मूवीज ब्लूरे पे आती थी और नेटफ्लिक्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ग्रो हो रहे थे, और साथ ही साथ प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स का क्रेज भी पीक पे था। और इन सबको एक ही टेंशन थी कि क्रैक और पायरेसी। अब सोचो, एक ऐसी पोर्ट जो सुपर फास्ट थी तो लोग इजीली एचडी मूवीज या गेम्स कॉपी कर लेते थे। इंटेल ने सोचा क्यों ना यहाँ से भी पैसे कमाए जाएं। थंडरबोल्ट में उन्होंने डीआरएम और एचडीसीपी प्रोटेक्शन डाल दिया और उनसे रॉयल्टी फी मांगने लगा। ये क्या करता था, अगर आप एक अनसर्टिफाइड डिस्प्ले या रिकॉर्डर कनेक्ट करते तो मूवी या गेम चलती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नॉन सर्टिफाइड मॉनिटर कनेक्ट करो और नेटफ्लिक्स ओपन करो तो ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी। इससे पायरेसी तो रुक गई, लेकिन कंज्यूमर्स का फ्रीडम बहुत कम हो गया। मतलब जेन्युइन यूजर्स भी कभी ब्लॉक हो जाते थे, तो वो यूजर एक्सपीरियंस को खराब करते हैं। थंडरबोल्ट एक नॉर्मल पोर्ट से ज्यादा एक पॉलिशिंग टूल बन गया था। तो देखो यार, एक तरफ फ्री यूएसबी थी जिसकी प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा सस्ती थी, और दूसरी तरफ थंडरबोल्ट जो पहले ही रॉयल्टी फी चार्ज करती थी, उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट्स थी वो भी बहुत ज्यादा महंगी। इस वजह से हुआ क्या कि विंडोज कंपनी थंडरबोल्ट अडॉप्ट करने में काफी स्लो नजर आई, और एप्पल जैसी कंपनी अग्रेसिवली उसको अपने मैक्स में पुश करती रही। और कंज्यूमर्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि यूएसबी स्टिक $5 की है। दूसरी तरफ अगर थंडरबोल्ट की कोई भी प्रोडक्ट देखें तो वो $100 के कम की है ही नहीं। इसी वजह से थंडरबोल्ट 7 से 8 साल तक प्रीमियम कैटेगरी की प्रोडक्ट रही और ज्यादातर हमें मैकबुक्स में ही नजर आई। अच्छा, तो यार 2018 में इंटेल को समझ आ गया कि अगर उनको अपनी थंडरबोल्ट को ज्यादा पॉपुलर बनाना है तो उन्हें अपनी ग्रिप लूज करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया और थंडरबोल्ट 3 के साथ उन्होंने रॉयल्टी फी को खत्म कर दिया। और इससे हुआ ये कि कोई भी मैन्युफैक्चरर बिना लाइसेंस फी पे किए थंडरबोल्ट का प्रोडक्ट बना सकता था। तो फिर 2019 में यूएसबी 4 अनाउंस हुआ, जो डायरेक्टली थंडरबोल्ट 3 पर ही बेस्ड था। मतलब कंपटीशन ही खत्म हो गया, इतना ज्यादा फेमस हो गई थंडरबोल्ट। अब डेल, एचपी, लेनोवो जैसे ब्रांड्स भी अपने लैपटॉप्स में थंडरबोल्ट इंक्लूड करने लगे, क्योंकि ये अब फ्री हो चुका था। यहाँ से थंडरबोल्ट का जो डार्क साइड थी उसका खात्मा होता है और थंडरबोल्ट एक यूनिवर्सल पोर्ट आखिरकार बन ही गई। अच्छा, तो यार मैं थंडरबोल्ट की डार्क साइड की स्टोरी शॉर्ट में सुनाऊं तो इंटेल का टाइट कंट्रोल था अपनी डिवाइसेस और केबल पर, और रॉयल्टी सिस्टम जिसने प्रोडक्ट्स और एसेसरीज को बहुत ज्यादा महंगा बना दिया। और इसी के साथ साथ पायरेसी रोकने के लिए डीआरएम और सर्टिफिकेशन जिसके साथ रिस्ट्रिक्शन लगाई, जिससे यूजर का फ्रीडम खत्म हो गया। और इस वजह से अडॉप्शन स्लो रही और एप्पल जैसी प्रीमियम कंपनी से इसको ज्यादा यूज करती नजर आई। 2018 या 19 के अराउंड इंटेल ने रॉयल्टी फी बिल्कुल खत्म कर दी और ये यूएसबी के साथ मिलकर एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है। और आजकल के लेटेस्ट लैपटॉप में हमें एटलीस्ट एक आध थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को जरूर मिल जाती है, जो अल्ट्रा फास्ट होती है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अरे यार, आपको क्या लगता है, इंटेल ने पायरेसी को रोकने के लिए सही कदम उठाया या अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन डाल दी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार इससे भी अच्छी वीडियोस आने वाली। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।